आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज अ स्टूडेंट ऑफ उपनिषद मैं कुछ आपको चीज़ें बताऊंगा। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ये सवाल हमारे मन में हमेशा चलता है। मैं इतना अच्छा हूं, मेरे साथ बुरा हो रहा है। शिट, क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूं, महान बनने के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मेरे साथ ऐसा बुरा। हर एंगल से मैं समझाऊंगा। कार्मिक एंगल से समझा दूंगा, स्पिरिचुअल एंगल से समझा दूंगा, लॉजिकल एंगल से समझा दूंगा। सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा कि आखिरकार ऐसा क्यों है। लेकिन दोस्तों, अब आप हर बुराई को अपनी अच्छाई में कन्वर्ट कर सकते हो और दूसरे की भी बुराई उसी के लिए यूज कर सकते हो। हमारे इस शानदार कोर्स डार्क साइकोलॉजी से 1000 रुपए का कोर्स है, लेकिन डार्क 40 कूपन कोड यूज करेंगे मात्र 600 रुपए का आएगा। ये आपको बता दूं कि ये लाख रुपए का मॉड्यूल, क्योंकि एक सेशन ही साइकोलॉजिस्ट के साथ बड़ा महंगा होता है, लेकिन डॉक्टर मयूरिका दास और हमने ये प्लान किया था कि ये सारी चीजें आपको बहुत ही कम दामों में, ताकि हर एक किसी को मिल जाइए। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ही जबरदस्त कोर्स, एक एक सेशन 2.5 घंटे का होगा। 20 जुलाई से क्लास शुरू हो रही है। दिमाग की रीवायरिंग करेंगे हम। अब आप मैनिपुलेशन से बच जाओगे और इनफैक्ट आप अपने मैनिपुलेशन को पॉजिटिव वे में अपने सक्सेस के लिए यूज कर पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। देखो, पहला पॉइंट, सबसे पहले गुड वर्सेस बैड। तो आपको सबसे पहले यह समझना है कि क्या आप वाकई में अच्छे हो, कि आपको खाली लग रहा है कि आप अच्छे हो। समझ रहे हो? पहले तो आप ये समझो कि आप जो अच्छाई की पीपड़ी बजा रहे हो, कि आप सच में, सिंपल सा टेस्ट है। आप बस ये देखो कि अगर कोई सक्सेस होता है तो आपको कैसा फील होता है, आपको कैसा लगता है। क्या आपके अंदर ईर्ष्या की भावना है? ये तो आप अपने से ही टेस्ट कर सकते हो। जलन की भावना है, अच्छा नहीं लगता, मूड खराब होता है, थोड़ी सी भी जलन की भावना, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में डार्कनेस है। पंचायत तो दूसरों की बहुत ज्यादा करने में मजा आता है, खुशी मिलती है, कहीं ना कहीं आप में डार्कनेस है। अच्छा काम करने से बेटा कोई अच्छा नहीं होता, याद रखना। अंदर से अच्छाई होनी चाहिए। जब आप अंदर से प्योर होगे ना, भागवत गीता ने यही श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि द प्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हर जगह पे होनी चाहिए। समझ रहे हो? बहुत लोग बोलते हैं कि बेईमानी करो, मैं बिल्कुल नहीं मानता। जरा सी भी डार्कनेस, अगर आपने एक भी होल दिया ना डार्कनेस को, वो पूरी एनर्जी अंदर आ जाती है। तो आपको नहीं करना है। सबसे पहले तो आप ये एनालाइज करो, सिंपल टेस्ट है कि आप देखो कि आप दूसरे की खुशी में खुश होते हो। अगर आप बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाते हो या कहीं ना कहीं आपको अच्छा नहीं लगता है दूसरों को, देखिए अंदर ही अंदर हमको पता ना हम क्या कर रहे हैं, तो पंचायत देखने में मजा आता है। जैसे मेरा एक दोस्त है, ट्रेन लेट हो गई। ठीक है, अब ट्रेन लेट हुई तो मैं तो मतलब पहले उतर गया था, मैं घर आ गया। अब जब मैं घर आया तो वहां पे भी ट्रेन लेट थी, तो मेरा दोस्त भाई कि यार देखो ट्रेन लेट है, कितना मजा आ रहा है। तो ये चीज है, हालांकि वो बहुत अच्छा है। तो मैं वही आपको बता रहा हूं, क्या वाकई में, रियलिटी में आप अंदर से अच्छे हो, ये आपको जानना है। टेस्ट करिए बस अपने आप को, और फिर आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। सेकेंड वन, डोंट बी अ फूल। देखो, अच्छाई और बेवकूफी में ना फर्क होता है। अच्छे बनो, बेवकूफ मत बनो। क्या बेवकूफ हो? नहीं होगे। बेवकूफी का मतलब यह है कि हर एक चीज, मतलब दूसरों के लिए बिछ जाना, हद से ज्यादा करना। इतना भी अच्छा ना बनो कि दुनिया तुमको बेवकूफ समझने लगे। समझ रहे हो? कि बहुत ही ज्यादा बेवकूफी में ये लाइन होती है बेटा, लाइन होती है ये एक। आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे हैं, हर किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन लोग आपको बेवकूफ समझ रहे हैं। आप अपना काम छोड़ के दूसरे के काम में लगे हुए हो। वो डिमांड कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको तो देखो भाई वो क्या चाहता है, लेकिन नहीं करना है। जबरदस्ती खूब सारा काम किए जा रहे हो, यस मैन हो गए हो, किसी को ना ही नहीं बोल पा रहे हो। तो ये बेवकूफी है बेटा, बेवकूफ नहीं बनना है। समझ रहे हो? बहुत लोग फ्रेंड जोन में ऐसे ही आते हैं, क्या हाँ मैं हूं, आ जाऊंगा, अभी आता हूं, तुरंत दौड़ के आता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, देखो ये बहुत जरूरी है, डोंट गिव एडवाइजेस। हम लोगों को लगता है कि अच्छा होना मतलब यह है कि बस मदद करो, एडवाइस देते रहो, खूब मदद करो। अगला इंसान मांग रहा है, कोई जरूरत में है तो मदद करो, लेकिन बिना बात के सबको राय देना। अगला इंसान ने तुमसे मांगी, एक चीज मैं बता देता हूं कि जब तुमसे कोई बोले तभी बोलना।
तुमसे अगर राय मांगी जाए तभी मांगना, वरना अल्टीमेटली तुम विलन हो जाओगे और बोलोगे यार मैंने तो इतना अच्छा किया, मैं ही बेकार में बुरा बन गया, क्योंकि वो लोग तो सब मैटर सुलटा लेंगे आपस में। तो इसीलिए पहले तो ये देखो कि क्या तुमसे कोई राय मांग रहा है, क्या तुमको ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती तुम दूसरों के फट्टे में टांग अड़ा रहे हो, जबरदस्ती तुम दूसरों में फंस जाओगे और इससे अल्टीमेटली तुम ही परेशान होगे, राइट। चौथा, बेसिक क्वालिटीज। बेसिक क्वालिटीज डेवलप करो। बेसिक क्वालिटीज क्या है? बेसिक क्वालिटीज में ऑनेस्टी आ गया। अच्छे लोगों की क्वालिटीज क्या होती है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अच्छे लोग कौन होते हैं? ऑनेस्ट, और किसी का दिल नहीं दुखाते, काइंड, हम्बल, पंचुअल, वक्त की इज्जत करते हैं, है ना, वक्त की इज्जत करते हैं। वो सबसे जरूरी बात, जो वक्त की इज्जत नहीं करते, वक्त फिर उनकी इज्जत नहीं करता। वक्त की इज्जत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम पे पहुंचिए, समझ रहे हो। अथॉरिटी थोड़ी उनकी होती है, हल्का सा एटीट्यूड भी होता है, दूसरों की मदद करते हैं वो जितना उनसे हो सकता है, बेवकूफ नहीं बनते हैं, दूसरों की मदद करते हैं वो, समझ रहे हो। और सबसे बड़ी बात, वो अपने बारे में सबसे पहले सोचते हैं। अपने बारे में सोचने का मतलब यह है कि पहले तुम अपना वेलबींग सुनिश्चित करो, पहले तुम उस काबिल हो जाओ कि तुम बहुत लोगों की, पूरी दुनिया की मदद कर सको। अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करके, अपने आप को खत्म करके दूसरों के लिए सही नहीं है। क्योंकि देखिए स्वामी विवेकानंद ने भी पहले ज्ञान लिया, महाज्ञानी हुए वो, तब जाके वो पूरी दुनिया की मदद कर पाए। तो पहले ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। बेसिक क्वालिटीज आप डेवलप करिए। फिफ्थ, देखिए लॉन्ग टर्म, एक चीज समझिए आप ये सोचिए कि जो चीज आप अभी कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको लगे कि मैं पढ़ रहा हूं, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। कंपेयर करते, जैसे मैं जब स्कूल या कॉलेज में था तो मैं पढ़ाई में था, थोड़ा बहुत एंजॉय किया मैंने, ऐसा नहीं है, शाम का वक्त अपने लिए निकालता था। बट कुछ मेरे ऐसे दोस्त थे जो बहुत ही अल्टीमेट लेवल का एंजॉय करते थे, वो क्लब जाते थे, वो इधर उधर मुझे भी बड़ा मन करता, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि यार बताओ मेरे पर बहुत जिम्मेदारियां हैं और मैं मतलब एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं, मुझे काफी पढ़ना पड़ रहा है। बट वो मुझे अब पता चलता है वो कितना सही था, क्योंकि अब वही दोस्त बहुत परेशान है, मुझसे नौकरी के लिए कहते हैं, और मैं मतलब अच्छा हूं काफी ज्यादा, मुझे मतलब मैं नॉलेज भी ले रहा हूं, मैं ज्ञान भी ले रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, और मैं अच्छा हूं, अच्छा कमा भी रहा हूं, गुड थिंग। तो बात यही है कि हो सकता है आपको अभी वो चीज खराब लग रही है, अभी वो चीज से आप परेशान है। याद रखना बेटा कि एक चीज समझो कि जब भी तुम जितनी अच्छाई कर रहे हो वो अल्टीमेटली आएगी तुम्हारे पास। कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, वो नेकी जो तुम कर रहे हो ना, वो नाव बना के कब तुमको उस दरिया से निकाल ले जाएंगे तुमको खुद भी नहीं पता चलेगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, जो तुम काम कर रहे हो, ठीक है, मतलब वही कह रहे ना कि हो सकता है कि अभी तुमको लग रहा हो कि ये बहुत खराब है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुमको इतने बढ़िया वो फल देगा। स्ट्रगल होते हैं ऐसी, लेकिन जितने भी दुनिया के महान लोग हुए हैं वो बहुत स्ट्रगल किए यार, विदाउट स्ट्रगल के तो कुछ होना ही नहीं है। राइज फ्रॉम द एशेस लाइक अ फिनिक्स, आप गिरते हो नीचे। टोनी स्टार्क अनाथ, बैटमैन अनाथ, बहुत स्ट्रगल। ताउम्र, एल्बर्ट आइंस्टीन कितने परेशान रहे, इब्राहिम लिंकन पूरी जिंदगी डिप्रेशन में रहे, भयानक डिप्रेशन था। महात्मा गांधी को तो आखिरी तक कुछ नहीं मिला। कार्ल मार्क्स तो अगेन वो जब मरे तो बहुत बुरी मौत मरे, कहने का मतलब कोई भी आसपास नहीं था, लेकिन उन्होंने इतिहास रचा। कहने का मतलब वही है कि हो सकता है शॉर्ट टर्म में वो चीज आपको खराब लग रही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बढ़िया, अगर आपको स्ट्रगल मिल रहा है तो यू शुड बी थैंकफुल, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत लोगों से आगे हो गए हो, आप एक वॉरियर हो गए हो, आप समझो। और ये जब आप अब हर जिंदगी कुछ भी फेंके, अब आप सर्वाइव कर जाओगे, ठीक है। अगला पॉइंट, एक्सपेक्टेशन। आप अच्छाई करते क्यों? एक्सपेक्ट करने के लिए। पता है सबसे ज्यादा चैरिटी कौन करता है? शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, लेकिन वो पीपड़ी नहीं बचाते इसकी, ठीक है। बहुत लोग चैरिटी करते, खूब सोशल मीडिया पे डालिए, सोशल मीडिया पे नो डाउट एक दो फोटो डाल के छोड़ दीजिए ताकि लोग इंस्पायर हो। अब हर एक चीज पे अच्छाई कर रहे हैं, इसका मतलब यह कि आपके अंदर डार्कनेस है, आप जबरदस्ती दिखावा कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अच्छाई मतलब ही यह है कि आपने किया, छोड़ दिया, बस वो कार्मिक आपका हो गया, कर्म जनरेट हो गया, अच्छा।
लेकिन अगर आप उसको एक्सपेक्ट करोगे कि वो मेरे लिए करे इतना, मैंने उसके लिए इतना किया है, तो आप परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। क्योंकि देखिए, आप अपने आप को कंट्रोल, आपका नेचर आपका है, उसका नेचर आपका नहीं है। वो हो सकता है किसी और तरीके से, बहुत लोग उधार दे देते हैं, उसके बाद फिर पैसे मांगने में छींके आ जाती है, नहीं वापस करता वो, समझ रहे हो। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हो, आप अच्छे हो, आपने पैसे दिए, आप उसका लाख गुना कमा लोगे। लेकिन वो इंसान जिसने पैसे लिए, जो मार गया, वो खत्म हो गया, आपसे रिलेशन खत्म। और वही बता रहे कि वहां से वो नेगेटिविटी शुरू होगी, डार्कनेस शुरू होगी। डार्कनेस पूरे इंसान को ही खा जाती है, समझ रहे हो। तो इसीलिए थोड़ी एक्सपेक्टेशन कम रखो और अच्छे तरीके से कर्म करो। अगला देखो, इन सब के बावजूद कुछ लोग दुखी रहते हैं। मेरा मानना है कि कुछ हम लोग का प्रारब्ध भी होता है। हो सकता है कुछ ऐसे काम हुए हो हमसे जाने अनजाने में जो शायद सही नहीं हो। कार्मिक ढांचा जो है ना, वो ऐसे ही काम करता है। कर्म का ढांचा जब तक खाली नहीं होगा तब तक चीजें सही नहीं होगी। तो कई बार हो सकता है, जैसे स्पिरिचुअल में कहा जाता है कि पिछले जन्म में, अब हर जगह नहीं बैठा, कि पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा जो हो सकता है कि हम, देखिए सरेंडर इज अ वेरी गुड थिंग। याद रखिए कि अगर आप, जैसे वो कहानी थी ना कि एक आदमी था, उसके पास एक घोड़ा था, कहीं से उसका घोड़ा आ गया, ठीक है। तो अब वो घोड़ा आया तो लोगों ने बोला अरे तुम्हारे पास तो घोड़ा आ गया। तो उसने कहा अरे आया, ठीक है, घोड़ा अच्छा या बुरा क्या ही, मतलब उसने कहा कि लोगों ने कहा कि तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छा होगा, घोड़ा तुमको मिल गया, अच्छा बुरा क्या ही फर्क पड़ता है। फिर वो घोड़ा अगले दिन चला गया। तो उसके बाद फिर वहां पे बोला लोगों ने कि ले तुम्हारी तो किस्मत खराब, अच्छा बुरा क्या ही फर्क पड़ता, उस आदमी का जवाब था। फिर वो घोड़ा अपने साथ 20 और घोड़ों को लेके आया, फिर उसने यही बोला कि अच्छा बुरा क्या ही फर्क पड़ता है। तो बात यही है कि आपको हर स्थिति में शांत रहना है। यथा ठीक है, अच्छा हो रहा है तो ठीक है। सरेंडर जब आप सिचुएशन पे कर देते हो ना, आपको अपना 100% देना है। जब आप सरेंडर कर दोगे तो ठीक है, इस दुनिया में खुशी क्या है, सुकून है बस। कुछ लोगों को महल मिल जाएगा, वो सुकून नहीं रहेगा। कुछ लोग एक छोटी सी कुटिया में भी खुश रह लेंगे, और अल्टीमेटली वही लॉन्ग लास्टिंग है। बुद्धा का दिमाग ऐसे ही काम करता था। खुशी सबसे द फर्स्ट चीज जो आपको जनरेट करनी है अपने अंदर, वो है खुशी। छोटी छोटी चीजों में खुशी रहिए। आप रास्ता एंजॉय करिए, तैयारी कर रहे हो उसको एंजॉय करिए, मस्त, ठीक है। नई नई चीजें जानने को मिल रही है, मैं ऑलरेडी लोगों से आगे हो रहा हूं, ये सारी चीजें हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए अच्छे लोग अच्छे ही होते हैं। लेकिन आप देखिए कि क्या आप रियलिटी में अपने अंदर झांकिए, मैं कितना अच्छा हूं। जो अच्छे, जिनका दिल साफ होता है, भले ही आपको हो सकता है अभी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही हो, लेकिन डेफिनेटली एंड टाइम में आप ही जीतोगे, यू विल बी द विनर। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमको 2-3 साल बाद समझ में आता है कि भगवान का प्लान क्या था, यूनिवर्स का प्लान क्या था। ओके, तो ये लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। सारे सवालों के जवाब मिल गए, और डार्क साइकोलॉजी में इन सबके 4-5 गुने ज्यादा सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो फटाक से कोर्स को अवेल करो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। डार्क 40 कूपन कोड आप यूज करिए, क्योंकि इसको हमने बहुत डिटेल में डॉक्टर मयूरिका दास इसको समझाएंगे। थैंक यू सो मच।